क्रैश है वही चल क्रैश है वही काम। अभी आगरा में हमारी भारतीय वायुसेना का MiG-29 क्रैश हो गया और जमीन पर गिरते ही आग पकड़ ली। तेज रहो, कूद बच्चे को फौजी बच्चे को चलो बच्चे को जल्दी करो आजा जल्दी बच्चा जल्दी वो पजरे फौजी आ जाओ पकड़ो बचाओ बेचारे बचाओ आराम से भैया कोई बात नहीं भैया आजा बच्चे के आजा बच्चा आराम से ले लो लेट भैया आजा बढ़िया भी आ जाओ कोई बढ़िया आ जाओ कोई बात नहीं आराम से फिलहाल उसमें बैठे हमारे दोनों पायलट एकदम सुरक्षित हैं और IAF ने इसकी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। लगता है किसी ने मुफ्त में 2 किलो आटा दे दिया है। बाकी का हम लोगों को दिवाली पर एक पोस्ट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है जिसमें लिखा होता है कि दिवाली में भी अली है। तो सुशांत भाई ने इसका बहुत ही सही जवाब दिया है कि नाली मवाली और गाली में भी अली है। तो आप लोग भी आगे से ध्यान रखिएगा। यूपी में कांग्रेस का अश्लील नेता महिला को दिखाया प्राइवेट पार्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी में कांग्रेस के नेता पर आरोप लगा है कि उसने एक महिला को पहले अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और बाद में उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कांग्रेस नेता को शायद ये नहीं पता था कि उसकी ये गंदी हरकत कैमरे में कैद हो रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जब नारा लगाती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या ये नारा सिर्फ दिखावा है? बागपत में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यूनिस चौधरी का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है जिसने कांग्रेस के असली चरित्र को सामने ला दिया है। प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारों से खुद को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनाना चाहती हैं। लेकिन बागपत की इस घटना ने नारों की पोल खोल दी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए किया गया या कांग्रेस को सच में महिलाओं के सम्मान की चिंता है? यूनिस चौधरी की इस घटना ने कांग्रेस के दोहरे चित्र को उजागर किया है। प्रियंका गांधी जहाँ एक तरफ मंचों पर खड़े होकर महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एकदम विपरीत तस्वीरें आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऐसे कृत्य न केवल पार्टी के लिए ही शर्मनाक है बल्कि उन महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है जो कांग्रेस का समर्थन करती हैं। कांग्रेस का वैसे तो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर अब वो नारा संशोधित होकर बन चुका है लड़की हूँ तो क्या कांग्रेस के लड़कों से बच सकती हूँ। इससे पहले भी कांग्रेस में महिलाओं को लेकर अभद्रता के मामले सामने आ चुके हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा, मैंने वीडियो भी आप लोगों को दिखाई थी कि जब हरियाणा चुनाव हो रहे थे तब स्टेज पर जहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हुए थे वहाँ पर कांग्रेस की ही एक कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ की गई थी। और हरियाणा के नारनौल में कांग्रेस के मंच पर रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ही महिला नेता से छेड़छाड़ हुई है। वहीं घटना से नाराज कुमारी सैजल सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि पीड़ित महिला ने उनसे बातचीत की है, तब उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें छू रहे थे और मंच से हटाने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो भी है। जब मैंने उनसे इस बाबत बात की तो पुष्टि की तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आज किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तो ये बेहद निंदनीय है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर शिकायत मिलेगी तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस घटना के बावजूद भी राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने उस लड़की के समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं किया। कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार यानी कि गांधी परिवार ही पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। प्रियंका गांधी और उनका परिवार सुरक्षित है, उनके पास पूरी सुरक्षा है, लेकिन अन्य महिलाओं का क्या? और बागपत की इस घटना से साफ हो गया कि कांग्रेस में महिला कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। जब दिन दहाड़े सार्वजनिक मंच पर दीपेंद्र हुड्डा के सामने अगर कांग्रेस की एक नेत्री के साथ कांग्रेस के मंचले कांग्रेस के लड़के इस प्रकार से सेक्सुअल प्रेडेटर की तरह पेश आते हैं
तो सोचिए अगर गलती से ये सत्ता में आए तो क्या करेंगे। और इसीलिए ये कोई अपवाद नहीं है, ये कांग्रेस का चरित्र है। इस कांग्रेस पार्टी का जो भी महिला सशक्तिकरण है वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी तक ही सीमित है। आज सवाल ये है कि कांग्रेस अगर वाकई में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो ऐसी घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है। क्यों बार बार कांग्रेस के नेताओं के ऐसे कृत्य सामने आते हैं और फिर बस इस्तीफे के नाम पर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। हरियाणा की सियासत में एक और विस्फोट हुआ है। कांग्रेस के खेमे में अंदरूनी कलह के बीच में कांग्रेस की पूर्व विधायक ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। कांग्रेस की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने टिकट बंटवारे को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि चमड़ी और दमड़ी में बड़ा दम होता है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था, लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। तो मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। ये थी कांग्रेस की 2 बार की विधायक रह चुकी शारदा राठौर। इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को टिकट चमड़ी व दमड़ी के आधार पर ही दिया जाता, बाकी का आगे आप लोग समझदार हैं। ऐसे ही केरल कांग्रेस की नेता रोजबेल जॉन ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए थे ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महिलाओं का शोषण सभी क्षेत्रों में हो रहा है, यहाँ तक कि कार्यस्थलों और राजनीति में भी। पार्टी की कई साथी महिलाओं ने मेरे साथ अपने बुरे अनुभव साझा किए हैं। मैं केरल की महिला नेताओं को सलाह देती हूँ कि वे नेताओं से मिलने अकेले ना जाएं, अपने परिवार या दोस्तों को साथ लेकर ही जाएं। केरल कांग्रेस में मौका पाने के लिए महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को शोषण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बट अंत में सबका नतीजा क्या हुआ कि उनको ही कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यानी कि लड़की है, लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस से बाहर जाकर। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा सिर्फ और सिर्फ हाथी के दांतों की तरह, जो दिखाने का अलग है लेकिन खाने के लिए अलग है। अभी हमने देखा था शारदा राठौड़ जी ने कहा था कि चमड़ी और दमड़ी पर टिकट बेची जा रही है। हरियाणा की है वो, 2 बार की विधायक। केरल में सिमी रोजबेल जॉन ने कहा था कि कास्टिंग काउच है कांग्रेस में। कठुआ में जो बलात्कारियों के बचाव में लाल सिंह आए थे, ऐसे लाल सिंह को टिकट देने का काम प्रियंका वाड्रा जी ने किया था। कोलकाता के आरजीकर केस में खामोश रही प्रियंका जी, कन्नौज में भी खामोश रही। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र ये बन चुका है कि जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न करना, और कांग्रेस की कई सारी ऐसी महिला नेत्रियां हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, तो ये लंबी फहरिस्त है। आज प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी से सवाल है, महिलाओं के विषय पर चीख चीख कर बोलने वाले। आज कुमारी शैलजा जी ने भी बोला है कि जो हुड्डा जी के समर्थकों ने किया वो बेहद गलत है। क्या हुड्डा जी और हुड्डा जी के समर्थकों पर कार्रवाई की जाएगी या यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं है इसलिए चुप रह जाएंगे। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की एक महिला प्रवक्ता, उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी में दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद उनकी नहीं सुनी गई, उन्हें मजबूरी में कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा। और यदि मैं आप लोगों को ये लिस्ट पूरी गिनाने पर आऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 2-2.5 घंटे की आराम से बन जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कांग्रेस के दोहरे मापदंडों की सच्चाई। कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों के प्रति सिर्फ एक ढोंग करती है। इस कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ गुंडे मवालियों के लिए ही प्राथमिकता दी जाती है, न कि महिला कार्यकर्ताओं के लिए। जो आज लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो दाऊद की तारीफ किया करते थे, दाऊद की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, दाऊद के लिए आरती उतारते थे, दाऊद के लिए फूल बिछाते थे। एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। अब एक लॉरेंस बिश्नोई निकल गया तो अब सब घर में क्यों घुस गए? बिश्नोई बहुत जल्द जेल से बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, इसका क्या? लॉरेंस बिश्नोई आतंकवाद के खिलाफ है, जिहाद के खिलाफ है, विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहती उनके खिलाफ है। लेकिन वो लोगों ने, जो लोग आज लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी दाऊद का विरोध नहीं किया। बकरीद का चांद देखने के बाद कितने बकरे हलाल हो जाते हैं, यही फर्क है। इसीलिए माफी मांगने की बात नहीं है। उन्होंने हिंसा सीखी है, हमने अहिंसा सीखी है। नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, माथा रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, दंडवत होकर माफी मांगनी चाहिए, और जब तक माफ ना कर दें तब तक माफी मांगते रहना चाहिए। वैसे बात में तो दम उस समय के सभी बॉलीवुड के एक्टर्स का फोटो दाऊद के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तब वो उनके लिए मसीहा हुआ करता था क्योंकि वो एक मुसलमान था, और इसीलिए बॉलीवुड में वो सभी एक्टर्स का अब्बू बना हुआ बैठा था। लेकिन जब असली अब्बू की एंट्री हुई तब इन्हें डर लगने लगा। बहुत उचित है, उत्तम है, जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता
कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता, इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है, तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है? इसलिए उचित है। राम हमारे कुंभ मेला हमारा, तो वहाँ पर इन जिहादियों का क्या काम? वैसे तो इनके लिए हम काफिर हैं, मूर्ति पूजा इनके लिए हराम है, लेकिन जब बात आती है 2-4 पैसे कमाने की तभी ये सब भूल जाती हैं, दोगलेपन की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।